हेलो स्टूडेंट्स। सबसे पहले आपको हमारे एजुकेशनल चैनल कॉमर्स चॉइस में सभी का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से ऑनलाइन प्रोसेस से आप सभी के बीच में कॉमर्स से रिलेटेड सारी एजुकेशनल नॉलेज आप तक पहुंचाई जा रही है। आप सभी इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि नए नए वीडियो आप तक को मिलता रहे। अब टू द पॉइंट पर चर्चा कर रहे हैं आपसे कि पिछली क्लासेस में मैंने अकाउंटेंसी के संदर्भ में जो अकाउंटिंग रेशियो का जो चैप्टर स्टार्ट किया था उसमें करेंट रेशियो से संबंधित सारी बातें, क्विक रेशियो से संबंधित सारी बातें, एवरेज स्टॉक कैसे कैलकुलेशन किया जाता है उसके लिए सारी तकनीकी ज्ञान, वर्किंग कैपिटल रेशियो का फार्मूला और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का रूल्स रेगुलेशन एंड टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखते आ रहे हैं। इस संदर्भ में पिछली 4 क्लासेस हो चुकी है। आज ये क्लासेस मैं आपको दे रहा हूं तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो से संबंधित ये करीब करीब हमारी सारे टेक्निकल चीज हो चुका है और अगली क्लास में दूसरी विषय वस्तु पर मैं चलूंगा। आज मैं आपके स्क्रीन पर जो दिखाई पड़ रहा है क्वेश्चन, मैं वीडियो स्टार्ट करने के पहले इसलिए मैं बना दिया कि आपको समझने में आसानी हो और वीडियो को देखने में कम समय लगे, जिसके लिए मैं स्टार्ट करने के पहले मैं इस चीज को सॉल्व कर दिया हूं। अब देखते हैं, सवाल को पहले स्टडी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26B, फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ₹2 लाख। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपका दिया हुआ है 2 लाख, ओपनिंग इन्वेंट्री दिया हुआ है 20,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री दिया हुआ 60,000 और ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑन कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। एक कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या है और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या है? ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज जस्ट लाइक एज एन सेल्स। जो हमारा गतिविधियां अपनाई जाती है व्यापारिक संस्थान में, उसके द्वारा जो आयगत हमारा रकम होता है वही हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कहलाता है। तो ये जो सेल हम जो किए उसका लागत क्या आया, वो हमारा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, जिसमें से बोला हुआ है क्या कि ग्रॉस प्रॉफिट लिया गया है 25% ऑन कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ओके, अब देखिए यहां से क्या देखते हैं, कैलकुलेशन ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो मैंने लिख लिया। अब इसका पहले हमने एवरेज इन्वेंट्री को निकाला। व्हाट आप जान रहे हैं पहले, और मैंने आपको पहले भी बताया है कि एवरेज इन्वेंट्री इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री बाय 2, ये सूत्र होता है। तो अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन, ओपनिंग इन्वेंट्री इज टू 20,000 एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री इज टू 60,000। ओके, बाय 2, 60,000 plus 20,000, aggregate will be 80,000, by 2, conclusion will be 40,000. It is average inventory. Okay, when cost of revenue from operation and revenue from operation, इसको ऐसे लिख सकते हैं, cost of goods sold and selling price। तो सेलिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारा अगर मान लेते हैं 100 है तो सेलिंग प्राइस हमारा 125 होगा, क्योंकि 25% हमको प्रॉफिट ऐड करना है। लेकिन एक क्वेश्चन के लफ्ज के अनुसार से चलते हैं तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो दिया हुआ है 100 मान के चल रहे हैं, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमारा 125 आएगा। तो प्रश्न में हमारा दिया हुआ 2 लाख रुपया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ओके, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 लाख इंटू 100 बाई 125, तो 2 लाख इंटू 25 चौके 100, 25 पचे 125, दैट मीन्स 4/5। यहां तक हम लोग पहुंच गए। अब 5 से इसको 2 लाख से डिवाइड करेंगे तो 5 चौके 20 यानी 40,000,
40,000 गुना 4 बराबर 1,60,000। ये हमारा आ गया क्या चीज, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बाय एवरेज इन्वेंट्री। तो हमारा निकाला हुआ है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 1,60,000 और 40,000 निकाला हुआ है एवरेज इन्वेंट्री। डिवाइड करेंगे 4 टाइम्स आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको पहले भी बताया हूं कि इंटरप्रेट कीजिएगा, अगर इस बिजनेस के संदर्भ में एनालिसिस कीजिएगा तो इस तरह का अनुपात जितना ज्यादा होता है उतना ज्यादा व्यापार के लिए अच्छा होता है। जैसे आपको करंट रेशियो निकालने समय बताया गया था कि आदर्श चालू अनुपात 2:1 होता है और उस अनुपात के संदर्भ में संपत्तियां जितनी ज्यादा होगी उतनी अच्छी होगी, दायित्व कम होगा उतना अच्छा होगा। तो ये विश्लेषण हम सारे सवालों में करते जा रहे हैं। आज का क्लास और अभी इस टाइम पर मैं शाम के वक्त में वीडियो बना रहा हूं आप लोगों के लिए। मॉर्निंग में भी क्लास जो हुई है उसमें अकाउंटिंग रेशियो का, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो से सारी बातें आपको मैं बताया हूं और वो वीडियो आप तक अब तक पहुंच चुका है। आज मैं क्वेश्चन नंबर 26 भी और क्वेश्चन नंबर 30 सॉल्व कर रहा हूं। दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेलेक्ट किया हुआ है। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। इफ यू गेट अचीव द नॉलेज ऑफ दिस टाइप ऑफ द क्वेश्चन यू गेट गुड मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन। अब क्वेश्चन को स्टडी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में ₹3 लाख इज द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ओके, ₹3 लाख इज द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 8 टाइम्स दिया हुआ है हमारा। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 8 टाइम्स और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 3 लाख। ओके, समझ में आ रही होगी आप लोगों को। एंड क्या बोला यहां पर, जो इंपॉर्टेंट थिंग है, स्टॉक एट द एंड, नो, स्टॉक एट द बिगिनिंग इज 2 टाइम्स मोर देन द स्टॉक एट द एंड। ये सेंटेंस इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन पर। स्टॉक एट द बिगिनिंग इज 2 टाइम्स मोर देन द स्टॉक एट द एंड। तो हम मान लेते हैं कि लेट क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू x, then opening stock is to be x plus 2 times 2x। ओके, ओपनिंग स्टॉक हो गया हमारा x से दुगना अधिक है, मतलब क्लोजिंग स्टॉक से दुगना अधिक है आपका ओपनिंग स्टॉक। तो अब हम फॉर्मूला पर सेट करते हैं, इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशियो इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय एवरेज स्टॉक। ओके, इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारा कितना दिया हुआ है एक क्वेश्चन पर, 3 लाख। एवरेज स्टॉक कितना दिया हुआ है, 1/2, और एवरेज स्टॉक हमारा आ गया नहीं पता हमको, माने है x, ये क्लोजिंग स्टॉक है। ओपनिंग स्टॉक x प्लस 2x प्लस क्लोजिंग स्टॉक x, ये हमारा ब्रैकेट में कर लिए, और यहां दिया हुआ है 8 टाइम्स। ठीक है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 8 टाइम्स दिया हुआ है, इसके नीचे हमने लिख लिया। अब इसको कैलकुलेशन करते हैं, 8 इंटू 1/2 दैट मीन्स 3 लाख बाई x, और x 2x और 2x 4x हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, 4 इक्वल टू 4 इंटू 4x इक्वल टू 3 लाख। कोई दिक्कत नहीं, 4x इक्वल टू 3 लाख बाई 4,
4x इक्वल टू 75,000 कटिंग करके किए तो, इसलिए x इक्वल टू 75,000 बाई 4, x इक्वल टू 18,750। मतलब इस जगह पर क्या आया कि x का मतलब हो गया आपका क्या चीज, क्या माने थे हम लोग, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक इसको माने थे हम लोग x, और ओपनिंग स्टॉक को हम लोग माने थे, कितना माने थे हम लोग, x प्लस 2x। तो x का मतलब हो गया 18,750 और प्लस 2 गुना 18,750, तो 18,750 प्लस 37,500, मतलब कितना निकल गया इसका क्लोजिंग स्टॉक, ये निकल गया आपका 7 5 12 1 7 8 8 16 माने 56,250 रुपया निकला ये क्लोजिंग स्टॉक, और ओपनिंग स्टॉक निकल गया 18,750। यही आंसर आपका है। क्लोजिंग स्टॉक एक्स। आपको समराइज करके मैं एक बार और बता देता हूं ताकि अच्छी तरीके से समझ में आ जाए आप लोगों के लिए। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन 8 टाइम्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 3 लाख, लेट क्लोजिंग स्टॉक इज टू बी x and then opening stock is to x plus 2x, because opening stock is more than the closing stock of 2 times. Okay, then formula will be applied in this question. Inventory turnover ratio equal to cost of goods sold by average stock. What will be the amount of this, the formula according to your question. Inventory turnover ratio is given in your question 8 equal to 3 lakh cost of goods sold indicated by 1 by 2 into x is indicated the opening stock x plus 2x and closing stock will be x. 8 into 1 by 2 according to the cross multiplications rules by 3 lakh by 4x, x plus 2x 3x plus x by 4x. So 4 into 1 by half 1 by 2 that means 4 into 4x by 3 lakh, 4x equal to 3 lakh by 4 that means 4x is equal to 75,000, इसलिए therefore x is equal to 75,000 by 4, it means x is equal to 18,750. It is indicated like as a closing stock. We will assume x 18,750 and then opening stock will be x plus 2x 18,750 plus 2 into 18,750, 18,750 plus 37,050, aggregate amount will be 56,250. Then we can say closing stock and opening stock will be calculated. Opening stock 56,250 and closing stock 18,750. It means this type of the question is very very important for your exam. So you be careful in your study and then you will get good marks in your examination. Otherwise you will not get good marks. मतलब इस यहाँ कहने का मेरा मतलब हो गया कि ये क्वेश्चंस जितने सारे दिए हुए रहते हैं, आपको अगर क्वेश्चंस भली भांति से अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, क्योंकि अगर समझ में नहीं आया, जैसे यहाँ पर 2x कर दीजिएगा तो आपका आंसर नहीं आएगा। यहाँ पर ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक से दुगना अधिक है, तो x प्लस 2x हो जाएगा। यहाँ पर यही चीज समझना था, क्योंकि ये आपको मैंने पहले भी बताया कि ये लाइन इस क्वेश्चन में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ये समझ में आ गया होगा हमारे ख्याल से, और प्रैक्टिस कीजिए। मैं बार बार अपने क्लास में बताता हूँ कि अकाउंटेंसी यानी कॉमर्स का जो भी मटेरियल है आपके बीच में, वो उसमें प्रैक्टिस की जरूरत होती है। जैसे साइंस और कॉमर्स दोनों चीज में ज्यादा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको अध्ययन करना ही पड़ेगा और अभ्यास करना ही पड़ेगा। अगर आप सोचते हैं कि अभ्यास नहीं करेंगे और हम सारी चीजें लेक्चर्स के माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से, क्लास के माध्यम से और सर की बातों के द्वारा जैसे भी होगा आप समझ गए, लेकिन एक बार आप समझ गए जरूर, मन में होता है कि हम बना लेंगे, लेकिन जब आपको बनाने के लिए दिया जाता है तो आपका कलम वहां रुक जाता है। क्यों?
क्योंकि आप में अभ्यास की कमी हुई है। अगर वही चीज अभ्यास आप कर लेते हैं अभ्यास, तो आप निश्चित हो जाइएगा कि मैं क्वेश्चन बना लूंगा। इसलिए कहते हैं बार बार प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अगर आदमी अभ्यास करता है तो निश्चित हो जाता है। और आपके पास में जितना वक्त मिला हुआ है, और आप एक सौभाग्य कह सकते हैं कि आज इस लॉकडाउन के पीरियड में आपके घर में जो वक्त मिल रहा है बिना डिस्टरबेंस का, आपके पास एक अवसर आया हुआ है कि इस अवसर का अच्छा से फायदा उठा लीजिए। क्योंकि अगर इस अवसर का फायदा नहीं उठाइएगा, जब लॉकडाउन ओपन हो जाएगा तो लोगों की व्यस्तता काम के प्रति बढ़ जाता है, लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं, आपके संस्थान के शिक्षक लोग भी ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो वैसी स्थिति में क्या होता है कि समय नहीं देने के कारण से आपको अच्छी तरीके से कन्विंसिंग नहीं हो पाता है, जिसके कारण से आपकी तैयारी में बाधा होती है। इसलिए इस लॉकडाउन के पीरियड में जो अवसर आया हुआ है वो आप गंभीरता पूर्वक बढ़िया से अध्ययन कीजिए। आप देख रहे होंगे कि जो भी इस कॉमर्स चैनल के माध्यम से जो जुड़े हुए हैं, आपकी तैयारी निश्चित रूप से अच्छी होते जा रही है। आपकी अंतरात्मा की पुकार बोलती है कि हाँ, हम तैयारी बढ़िया से कर रहे हैं। लेकिन इधर से तो सारी चीजें अच्छी हो रही है, लेकिन आप खुद घर में अच्छी तरीके से नोट्स नहीं बनाते हैं। जो मटेरियल आप लोग को दिया जाता है वो काम नहीं करते हैं। आपको होमवर्क दिया जाता है वो भी आप नहीं बनाते हैं। केवल आप लेक्चर्स को सुन करके, आप समझ करके रह जाइएगा, तो इट कैन नॉट बी पॉसिबल टू योर, क्या बोल सकते हैं इसको हम इस लफ्ज में, कि आपकी तैयारी जो सोचिएगा कि अच्छी तरीके से हो जाए, ये संभव नहीं है। इसलिए इस क्लास में आज आपको मैं 2 क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से कन्विंस किया हूं। मॉर्निंग वाली क्लास में भी क्वेश्चंस बहुत सारे हुए हैं। तो इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो का ये अंतिम स्थिति पर हम लोग चल रहे हैं, और आशा और उम्मीद करते हैं कि इस तरह के क्लास के मार्फत से जो वीडियो बन रहा है आपके लिए, वह आपके लिए काफी लाभदायक है। और अंततोगत्वा यही मैं कहना चाहता हूं कि आप इस कॉमर्स चैनल के प्रति सराहनीय कदम उठाइए, यानी सब्सक्राइब और लाइक करने के लिए भूलिएगा नहीं, क्योंकि ये करने से आपको बेनिफिट होगा कि जो भी वीडियो बन रहा है वो सारा का सारा वीडियो आपके तक पहुंच जाएगा। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।